अगर 19 से 24 के बीच में हमको जानने का अधिकार है बकौल सुप्रीम कोर्ट, तो हमको 18 से 19 के बीच में भी जानने का अधिकार है उसी धारा के अनुसार। उसमें फिर कोई गोपनीयता या टेक्निकलिटी नहीं हो सकती। मैं तो ये घोषणा की थी कि न खाऊंगा न खाने दूंगा। फिर ये 8,718 करोड़ की जो पारदर्शिता की आप बात करते हैं, तो इसकी में पारदर्शिता क्यों नहीं है कि किसने किसने दिया। और अगर इसका न्यूमेरिकल नंबर 2018 से 19 वाला सामने आ जाए तो ये भी पता चल जाएगा, क्योंकि 2019 से बाद वाला जो अब तक आया है उसमें कहीं मेहुल चौकसी, विजय माल्या, नीरव मोदी ऐसे टाइप के लोगों का, ललित मोदी ऐसे टाइप के लोगों का नाम नहीं है। हमाम में तो भैया सबे नंगे हैं। कोई जो है वो क्या कहते हैं, एक बार नंगा हुआ है, कोई 50 बार नंगा हुआ है, लेकिन नंगे तो हैं ना। इतनी तगड़ी कालिख लगी है, जिसको हटाए मिटाए ये जो है कोई डिटर्जेंट ऐसा नहीं मिल रहा जिससे लगे कि ये जो है क्या कहते हैं इनकी कालिख चेहरे की मिट जाएगी। क्या इलेक्टोरल बॉन्ड बनेगा चुनावी मुद्दा? क्या यह बनेगा बीजेपी की गले की फांस? अमित शाह चाहे जो भी कह लें, लेकिन मामला तो अब बनता जा रहा है। एसबीआई क्यों किस्तों में इंफॉर्मेशन दे रही है? सुप्रीम कोर्ट से फटकार लगी है और किस तारीख तक पूरा इंफॉर्मेशन देना है? जब पूरा इंफॉर्मेशन आएगा तब हम आपको विस्तार से बताएंगे कि आखिर किसको कहां से कितना पैसा मिला। क्या किसी को चाइना से भी पैसा मिला? क्या किसको पाकिस्तान से मिला? किस पार्टी को मिला? ये सारी सूचनाएं आपके पास होंगी। बहरहाल अब तक क्या हुआ है इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर, इस पे चर्चा करने जा रहा हूँ। जेपी सिंह साहब वकील भी हैं, पत्रकार भी, 2 in 1 है, तो इनके पास दोनों तरफ से इंफॉर्मेशन रहता है। इस एपिसोड में जेपी साहब हैं पूरे रिसर्च के साथ, उनसे समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर इतना ट्रांसपेरेंसी की बात करने वाली सरकार, काला धन वापस लाने वाली सरकार, इलेक्टोरल बॉन्ड पर इतना हेर फेर क्यों, इतना घुमाव, एक एक किस्तों में इंफॉर्मेशन क्यों, ये समझने की कोशिश है। स्वागत है सर। जी नमस्कार जी। देखिए सर, अभी तक जो भी विवरण आया है उसमें मार्च 2018 से विवरण शामिल नहीं। 2019 अप्रैल से शामिल है, जब से रिट हुई थी और रिट को इन्होंने एडमिट किया था। हालांकि उस समय आदेश दिया था कि जो है वो सब लोग चुनाव आयोग को पूरा विवरण देंगे, सारी पार्टियां, कि उनको कहां से कैसे मिला। और अब जो बात सामने आ रही है उसमें है कि डीएमके, एडीएमके और जनता दल यस ने, यस माने सेकुलर, देवगौड़ा की पार्टी ने, जी उन्होंने तो दिया कि साहब हमको इतना मिला और ये कहां से मिला। लेकिन बाकी जितनी मुख्य धारा की पार्टी हैं, चाहे वो भाजपा हो जिसको सबसे ज्यादा चंदा मिला, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो बीजेडी हो, चाहे वो टीएमसी हो, चाहे जो हो, किसी ने कोई विवरण जो है चुनाव आयोग में नहीं दाखिल किया। ये जब आपका आदेश हुआ, आदेश होने के बाद जो है वो आपका जो है चुनाव आयोग गया सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने सीलबंद लिफाफे में मांगा था रिपोर्ट पहले ही 19 में ही, और 2023 नवंबर में इसको ऑर्डर रिजर्व किया था। तो चुनाव आयोग ने जो आधे वहां एप्लीकेशन एक डाली कि साहब ऐसा है कि हमको, हमने तो सब टोटल आपको जो मिला था वैसे ही दे दिया था, आप हमको देंगे तो हम उसको अपने वेबसाइट पर लोड कर लेंगे, क्योंकि हमारे पास उसका डाटा नहीं, डेटा नहीं। तो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि उसका डिजिटलाइकरण करके, डिजिटलीकरण, और उसको जो है उनको वापस चुनाव आयोग को दे दिया जाए। तो चुनाव आयोग ने उसको कर दिया, जिसमें ये पता चला कि भाजपा को सबसे ज्यादा पैसा मिला, फिर और लोगों को मिला, कांग्रेस को मिला, बीजेपी को मिला, ममता बनर्जी की टीएमसी को मिला। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश था उस समय की सब लोग अपना अपना देखे कि किसको कहां से पैसा मिला, वो केवल 3 पार्टियों ने दिया। डीएमके ने दिया, एडीएमके ने दिया और जनता दल एस ने दिया। बाकी मुख्य धारा की किसी पार्टी ने नहीं दिया। जबकि जो चुनाव सुप्रीम कोर्ट ने भले इस समय जो भी आदेश 2019 से दिया हो, लेकिन उसके पहले का भी जो आदेश है उसको उन्होंने खारिज नहीं किया है। और सुप्रीम कोर्ट ने बल्कि जिस दिन अभी कहा कि आप सारा न्यूमेरिकल नंबर दीजिए जो टार्च की रोशनी से दिखाई पड़ता है, कोड,
उस दिन भी सुप्रीम कोर्ट ने जो और लोगों ने हस्तक्षेप करके चाहा कि इस मामले को थोड़ा डेविएट किया जाए और जो है ये दिया जाए, सेंटिमेंटल उभारा जाए कि साहब सोशल मीडिया पर बड़ा अंदाजा लगाया जा रहा है। उधर सीतारमण जी ने कहा कि जो है बेअंदाज अंदाजा लगाया जा रहा है कि किसने क्या हुआ, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है, बड़ा पारदर्शी है। अमित शाह जी ने भी कहा कि बहुत पारदर्शी है। इवेंट की जो चिर असंतुष्ट भाजपा में माने जाते हैं गडकरी साहब, जो अक्सर अपने बयानों से जो है पार्टी को असहज करते हैं, उन्होंने तक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि इससे जो है पारदर्शिता खत्म हो जाएगी। मतलब वो राग दरबारी गाया उन्होंने, गडकरी साहब ने, जिसके जी बारे में सोशल मीडिया पर या पत्रकारिता सर्किल में बहुत लोगों को गलतफहमी है कि वो असंतुष्ट ग्रुप है और वो मोदी के खिलाफ विद्रोह कर सकते हैं। वो जी उन्होंने भी इसके ऊपर गाना गाया। हम्म संघ के होस्ट बोले साहब जो जनरल सेक्रेटरी हुए, उन्होंने भी कहा कि साहब ये पारदर्शिता के लिए था, लोग समझ नहीं रहे हैं, ये है वो है, क्योंकि इतनी तगड़ी कालिख लगी है जिसको हटाए मिटाए ये जो है डिटर कोई डिटर्जेंट ऐसा नहीं मिल रहा जिससे लगे कि ये जो है क्या कहते हैं इनकी कालिख चेहरे की मिट जाएगी। तो सवाल है कि अब ये मामला आया कि सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो जो पहले वाला आदेश था उसके सहित कहा, लेकिन स्पष्ट रूप से नहीं कहा कि 2019 के पहले वाला जो डेटा है वो भी जो है उसको सामने आना चाहिए। आपसे बता, अब सवाल इस बात का है कि क्या ये कभी सामने आएगा या गुमनाम रखेंगे, क्योंकि उसके बाद जो है एक बहानेबाजी का भी दौर शुरू हो गया। कोई कह रहा है कि हमारे यहाँ डाक खाने से आया, कोई कह रहा है कि हमारे ऑफिस से बाहर कोई आगे लिफाफा छोड़ गया। जी एक ये सुप्रीम कोर्ट के जाने माने वकील, जिन पर अक्सर ये लगता है कि साहब ऑफिशियल सेक्रेटरी एक्ट के तहत ये दस्तावेज है, आपको कैसे मिला, तो उन्होंने कहा भाई हमारे यहाँ एक जो है वो क्या कहते हैं लिफाफे में कोई छोड़ गया, हमारे जो है डाक वाले बक्से में डाल के चला गया। अब हम क्या जाने भाई है सही है कि गलत है, अभी आप बताएंगे। हाँ तो उसी तरह का जो है मामला यहाँ हो गया, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, लेकिन इन लोगों ने बताया नहीं जो 2019 के पहले वाले चंदे का विवरण है। लेकिन अब यहाँ जब वो आपका नंबर आ जाएगा, जो कोड नंबर है, तो जी कोड नंबर से बिल्कुल ये क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा कि किस पार्टी को किस पार्टी ने चंदा दिया, कितना चंदा दिया हम्म किस पार्टी को किस पार्टी। और यहाँ एक राजनीतिक सूचिता का भी प्रश्न उठेगा, केवल बीजेपी पर ही नहीं, जिन पार्टियों ने चंदा पाया उन सब की राजनीतिक सूचिता पर जो है ये सवाल उठेगा कि मान लिया किसी ने आपको, आपने तो मांगा नहीं, आप विपक्ष में हैं, वो जो सत्ता पक्ष में है उन्होंने तो तमाम हथकंडे अपनाए, लेकिन आप विपक्ष में हैं, आपने मांगा नहीं, फिर भी आपको ऐसे ऐसे क्वार्टर से जो चंदा मिला, तो आपने ये इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड, अगर आपका जो है कि हम उनसे चंदा नहीं लेंगे तो भुनाया क्यों। हम्म तो उनकी सूचिता पर भी सवाल उठेगा। और एक प्रकार से ये चुनावी बॉन्ड पर जो सुप्रीम कोर्ट ने ये खुलासा करने का आदेश दिया है, ठीक है, बीजेपी ही सबसे ज्यादा लाभार्थी है, सबसे ज्यादा पैसा मिला, एक शासन से भी पैसा वसूला, लेकिन बाकी लोगों को भी अगर ऐसे क्वार्टर से चंदा मिला हो जिसको लेना यहाँ के लोगों में अच्छा ना माना जाता हो, तो उनको भी ये सफाई देनी पड़ेगी कि आपने इनसे पैसा क्यों लिया। फिर उनकी धार भोथरी हो जाएगी। और देखिए, आप खूब अच्छी तरह से जानते हैं कि जब सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ गया, तो राहुल गांधी ने तो खैर अपने चुनावी मीटिंग में भी कहा और इसको उठाया, नहीं तो उसके पहले हमेशा से उठता था कि इलेक्टोरल बॉन्ड पर सीपीएम तो अदालत गई थी, बाकी लोग अदालत नहीं गए। और जो है जी एडीआर वगैरह ने इस मामले को उठाया और लोगों ने उठाया। तो सवाल इस बात का कि ये राजनीतिक दल चुप क्यों है। तो बात यह है कि किसी ने बार बार नाक कटाई हो, किसी ने हम्म 1000 बार नाक कटाई हो, किसी ने पर्दे के पीछे नाक कटाई हो, किसी ने पर्दे के सामने नाक कटाई हो, लेकिन जिनका एक आध बार भी नाक कटी हो, तो वो तो नाक कटे वाले श्रेणी में ही आ गए ना। हम्म। चाहे वो हो चाहे ये हो, ठीक है, उनको ज्यादा मिला, भाई सत्ता में है, आप विपक्ष में है, आपने क्यों नहीं इनकार कर दिया कि हम ही नहीं लेंगे। जी आपको जब मिला बांड तो आपको नहीं मालूम कि कहां से बांध है, आपने चुनाव आयोग से क्यों नहीं कौरी की कि भैया हमको किसने दिया है। और अब आप कह रहे हैं, अब मान लिए कि अब देखिए, अब यहाँ पर सवाल है कि जो 2018 वाला के बाद है जिस पर डीएमके एडीएमके ने सफाई दी है,
वो अगर सुप्रीम कोर्ट ने उजागर उस तरह करने के डायरेक्ट आदेश को मना कर दिया है, लेकिन जो 2019 में आदेश उन्होंने अप्रैल में पारित किया था वो तो स्टैंड कर रहा है। अगर उस स्टैंड के अनुसार जो है राजनीतिक दलों को बताना पड़ा और राजनीतिक दलों ने, ये चुनाव आयोग ने उसको अपने वेबसाइट पर डाला, तो सबको पता चल जाएगा कि जो पहले साल का चंदा है क्या है, उसमें जो है किसको जो है सबसे ज्यादा लाभ मिला है। अब सवाल इस बात का है कि हमाम में तो भैया सब नंगे हैं, कोई जो है वो क्या कहते हैं एक बार नंगा हुआ है, कोई 50 बार नंगा हुआ है, लेकिन नंगे तो हैं ना, तभी तो जो है इतनी पर्देदारी है। नहीं तो नंगे नहीं होते तो क्यों इतनी पर्देदारी रहती। तो सवाल इस बात का है कि अब क्या होता है, ये तो देखने वाली बात है, क्योंकि स्टेट बैंक के चेयरमैन का एफिडेविट मांगा है सुप्रीम कोर्ट ने, जिसमें उन्होंने कहा है कि आप जो है स्पष्ट रूप से बताइए कि आपने कुछ भी नहीं छुपाया, सब आपने बता दिया है। अब इस सब बताने में 2018 वाला बताया है कि नहीं, क्योंकि सुप्रीम चाहे तो स्टेट बैंक अपनी ओर से ईमानदारी बरतते हुए अपनी ओर से 2018 से उसको जो है जारी कर सकता है कि साहब ये आंकड़ा 2018 से 2019 का है, जिसको कि वो सामने नहीं लाए। जैसे इलेक्शन कमीशन ने उसको जारी कर दिया है, वैसे स्टेट बैंक भी जारी कर सकता है कि भाई जब सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि कोई चीज नहीं छुपाई जाए तो नहीं छुपाई जाए। देखिए, मार्च 2018 से अप्रैल 2019 का एक मोटा आंकड़ा है हमारे पास, जिसको द क्विंट ने जो है कैटेगरिकल छापा है। अब इसमें बीजेपी को मार्च 2018 से अप्रैल 2019 के बीच 2658 करोड़ रुपए से अधिक मिला है, और 2019 से 2024 के बीच आपका जो है वो 6060 करोड़ से अधिक मिला है। इस तरह 8718.85 करोड़ बीजेपी को मिला है चंदा। आपका इसी तरह मार्च 2018 से 2019 के बीच में कांग्रेस को 530 करोड़ चंदा मिला है, और बाद में 1334 करोड़ चंदा मिला है, मतलब इससे अधिक मिला है, मतलब 1334 करोड़ बेस है। इस तरह जो है कुल मिला के 2018 से 1864 करोड़ चंदा मिला है कांग्रेस को। टीएमसी को 1494 करोड़ कुल चंदा मिला है, जिसमें आपका 98 करोड़ आपका जो है मिला है जो है 18-19 के बीच में। इसी तरह बीजेडी को 239 करोड़ का चंदा मिला है 18-19 के बीच में, और बाद में मिला है 944 करोड़ का। इस तरह कुल मिला के 1183.5 करोड़ है चंदा। डीएमके वगैरह, डीएमके को तो 500-600 करोड़ मिला था टोटल चंदा मिला के। आपका क्या कहते हैं एडीएमके को तो और कम मिला था, जेडीएस को तो सबसे कम मिला था। इस तरह और भी दल हैं, लेकिन उन्होंने मेन जो है 4 दलों को जो सबसे ज्यादा चंदा मिला है उनका दिया है। अब 8718 करोड़ और 1864 करोड़, माने 2000 करोड़ से कम। तो कुल मिला के ये कि अगर 22-23% कांग्रेस को मिला तो उसकी तुलना में 4 गुना अधिक बीजेपी को मिला, है ना। मान लिया हम टीएमसी और बीजेडी क्षेत्रीय दल है, उनको छोड़ भी दें तो उनसे 4 गुना मिला। कांग्रेस को मोदी जी कहते हैं कि बहुत भ्रष्ट पार्टी है, 70 साल में कांग्रेस ने बहुत भ्रष्टाचार किया। आप तो पार्टी विद डिफरेंस है, आप तो जो है भ्रष्टाचार को उन्मूलन करने के लिए आए थे। आपने तो ये घोषणा की थी कि न खाऊंगा न खाने दूंगा। फिर ये 8718 करोड़ की जो पारदर्शिता की आप बात करते हैं, तो इसकी में पारदर्शिता क्यों नहीं है कि किसने किसने दिया। और अगर इसका न्यूमेरिकल नंबर 2018 से 19 वाला सामने आ जाए तो ये भी पता चल जाएगा, क्योंकि 2019 से बाद वाला जो अब तक आया है उसमें कहीं मेहुल चौकसी, विजय माल्या, नीरव मोदी ऐसे टाइप के लोगों का, ललित मोदी ऐसे टाइप के लोगों का नाम नहीं है। अगर उन्होंने कोई फर्जी कंपनी से दिया हो तो बात अलग, लेकिन अगर 18 से 19 वाला आएगा तो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है। और अगर ये संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत हमें जानने का, देश के नागरिकों को जानने का अधिकार है, तो उनको फिर ये भी अधिकार है कि 2018 से 19 तक ये जो है चंदा किसको मिला, ये चंदा जो है किसको किसको मिला, किसने किसने दिया।
क्योंकि अगर 19 से 24 के बीच में हमको जानने का अधिकार है बकौल सुप्रीम कोर्ट, तो हमको 18 से 19 के बीच में भी जानने का अधिकार है उसी धारा के अनुसार। उसमें फिर कोई गोपनीयता या टेक्निकलिटी नहीं हो सकती। तो क्या इस देश के लोग कभी 2018 से 19 का सच नहीं जान पाएंगे? यहाँ यक्ष प्रश्न जो है वो ये उत्पन्न हो गया है। जी। अब देखिए, जब ये न्यूमेरिकल नंबर वाला मामला आया तो इसमें एक अचानक मुकुल रोहतगी साहब प्रकट हो गए। मुकुल रोहतगी साहब एसोचैम वगैरह संस्था की तरफ से आए थे, जो उद्योगपतियों की संस्था है, कि साहब हमारी भी एप्लीकेशन सुन ली जाए। हमने भी एक एप्लीकेशन याचिका लगाई है कि इसका जो है वो क्या कहते हैं, इसको उद्घाटित करने के पहले इस पे विचार किया जाए कि जो है इससे जो है क्या कहते हैं इंडस्ट्रियलिस्ट जो है वो सिंगल आउट हो जाएंगे और उनको जो है उनके खिलाफ माहौल बनेगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई जब हमने एक प्रक्रिया बना दी है कि आप ईमेल करिए, आप अपने एप्लीकेशन को रजिस्टर कराइए, तो बिना उसके हम इसको आउट ऑफ द वे नहीं सुनेंगे। इसमें उनके साथी एक वकील थे, जो है वो क्या कहते हैं, उनका नाम कुछ अटपटा टाइप का है, मुझे इसमें याद नहीं आ रहा, वो कुछ और बोलने लगे तो सुप्रीम कोर्ट ने चीफ जस्टिस यहाँ तक कहा, आप चिल्लाइए मत, ये चीफ जस्टिस की कोर्ट है और ये कानून के शासन और संविधान से चलती है, ये जनरल परसेप्शन पर नहीं चलती। तुषार मेहता ने कहा कि अरे साहब देखिए, आपके आदेश के बाद जो अभी तक जो फिगर आया है उसको लेकर के सोशल मीडिया पर तमाम कयास लग रहे हैं और इससे जो है वो क्या कहते हैं मतलब बढ़ा चढ़ा कर उसको पेश किया जा रहा है। तो उन्होंने कहा कि मैंने आपसे कहा कि संविधान के अनुसार चलता है, ये कानून के शासन के अनुसार सुप्रीम कोर्ट चलता है, और सोशल मीडिया में क्या है क्या नहीं है उसको बर्दाश्त करने या उसको सहने कि सुप्रीम कोर्ट के पास उस चौड़ा कंधा है, उससे कोई सुप्रीम कोर्ट को जो है मतलब उसके सेहत पर असर नहीं पड़ता। तो तुषार मेहता की बात भी हट गई। इसके बाद जो है वो आपका क्या कहते हैं, इस मामले में एक जो है सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट है अधीश सी अग्रवाल। अब है दिल्ली बेस या हरियाणा बेस है, और कहा जाता है कि ये रोहतक से भाजपा के टिकट पर लोकसभा का चुनाव लड़ना चाहते हैं। इनको लगता है कि जब गोगोई हो गए और लोग हो गए, कपिल सिब्बल हो गए, तो हम क्यों नहीं हो सकते। तो उसके लिए अपने ज्यादा नंबर बढ़ाने के लिए इन्होंने पहले जो है वो मुर्मू को चिट्ठी लिखी, फिर चीफ जस्टिस को चिट्ठी लिख दी, फिर कल इन्होंने एक उल्लेख भी किया, उन्होंने चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि देखिए आप मेरा मुंह मत खुलवाइए, मेरा मुंह खुलेगा तो जो है फिर आप समझ लीजिए कि क्या होगा। और ये सब जो चीप पब्लिसिटी टैक्टिक्स है ना, इसको हमारे कोर्ट में आप भूल जाइए। उनको इतना ज्यादा फटकार लगाई कि जिसकी मतलब लीगल भाषा में जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। अब बाकी तो फटकार तो आए दिन सरकार को लगती रहती है, लेकिन भाई इतनी मोटी खाल है कि जो है तुषार मेहता आगे सरकार की ओर से फटकार सुनते रहते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, लेकिन इस मामले में तुषार मेहता ने तुरंत कहा कि सरकार का इनके साथ कोई जो है कनाइमेंस या मिली भगत नहीं है, या इन्होंने जो भी मुर्मू राष्ट्रपति को चिट्ठी लिखी है, आपके पास चिट्ठी लिखी है, जो ये उठा रहे हैं, ये इनका व्यक्तिगत आग्रह दुराग्रह है, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं। तो इसको सुप्रीम कोर्ट ने अप्रिशिएट किया कि आपने ये बात कह के बहुत मतलब अच्छा किया, क्योंकि इससे क्लियर हो गया कि आप इनके साथ नहीं है, इनका अकेले का ये पब्लिसिटी गिमिक। तो ये सब स्थितियां हैं सर। अब आप ये बताइए कि जब हमको जानने का अधिकार है कि 2019 से अब तक क्या हुआ, तो 2019 से पहले 2018 तक क्या हुआ, जब आपने असंवैधानिक घोषित कर दिया टोटल, तो जो एक साल का असंवैधानिक है वो कैसे संवैधानिक हो जाए। ये बात उठी थी वहां, तो एक जो है याचिका इस पर भी दाखिल हुई थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अब जो हमने आदेश दिया है, एक प्रकार से पूरे आदेश का जो है एक संशोधन करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, इस पूरे मामले को सुनना पड़ेगा। इसलिए अब जो आदेश हमने दिया है, इस मामले को उन्होंने खारिज कर दिया, इसको सुनना नहीं। लेकिन ये बात लगातार हांट करेगी कि जो है इसके पहले क्या हुआ क्या नहीं हुआ। और स्टेट बैंक में हो सकता है कि जो है वो वहां के जो चेयरमैन साहब हैं उनकी आत्मा जागृत हो जाए, तो एफिडेविट के साथ वो इसको भी दे दें कि किसने क्या दिया है। तो खेल वहां पर टोटल जो है वो न्यूमेरिकल नंबर का है, कोड का सर, तो उससे जो है पता चल जाएगा किसने किसको कितना माल दिया है, किसने कितना माल दबाया है, और किसका किसका माल। पाकिस्तान का अभी कुछ माल है, चीन का छुपाने और मामला है। हेराफेरी करने की संभावना है। किसमें? अभी कुछ नहीं, अब तो हमें मतलब 2019 से इधर के आंकड़े में तो नहीं है, अब सारी गड़बड़ी 2019 और 2018 के बीच के ही में ही जो है मतलब बच रही है आपके पास।
पुलवामा लेकिन उसी समय हुआ था। मैं समझता हूं कि ये मामला यहीं खत्म नहीं हो रहा है। हम्म। ये मामला जब ये आ जाएगा, आने के बाद हो सकता है कि आगे चल के फिर कोई जो है उसमें याचिका दाखिल हो कि साहब इतना इसमें जो है घोटाला है, तो ये जो है आपने संवैधानिक घोषित कर दिया है, तो देश को ये भी जानने का अधिकार है कि इसके पहले क्या हुआ। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ये सुनवाई करके कहा जरूर है, लेकिन उन्होंने कहा कि हमने ये कर दिया। वो सालवे साहब चाह रहे थे कि इस पर ऐसा फाइनल हो जाए कि अब इस पर आगे कोई सुनवाई नहीं होगी। ऐसा हम्म। कुछ सुप्रीम कोर्ट ने नहीं कहा, आपसे बता रहे। उन्होंने पिछली तारीख पर भी ये प्रयास किया था और इन्होंने इस तारीख पर भी ये प्रयास किया कि भाई एक बार एकदम सेटल ही हो जाए, अब जो है अब इसके अलावा कुछ नहीं। इसको सुप्रीम हम्म। कोर्ट ने अपने ऑर्डर में नहीं लिखवाया, इसलिए कहीं न कहीं ये मामला ओपन है। अगर जो है वो चलिए। आगे जो है वो पत्थर ठीक से उछला तो हो सकता है कि आसमान में सुराख हो जाए। चलिए सर, 21 जी। तारीख का इंतजार रहेगा और 21 तारीख को हम लोग पूरे आंकड़ों के साथ, डिटेल्स के साथ हाँ। पूरा इस पे बहस करेंगे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ ये है कि लोकसभा चुनाव है, हर चुनाव में जनता से आप वोट माँगते हैं और ये हलफनामा देना कि जनता को ये चंदा जानने का अधिकार नहीं है, ये कौन-सी लोकशाही है, ये कौन-सी ट्रांसपेरेंसी। शुक्रिया, देखते सवाल रहिए। यही नहीं है सर, जी। सवाल यही नहीं है। जब आप हुँ। लोक सेवक चुनते हैं तो आपके प्रतिनिधि है ना। जी। मतलब आप में से कोई एक है। ऐसा तो है नहीं कि जो खड़ा हो गया वो चुन गया। आप उसमें चुनते हैं कि इनको चुने, उनके चुने, उनके चुने। और जो पिछले आजादी के बाद से, जब से पहली लोकसभा 1952 में और विधानसभा बनी है, तब से अब तक इतने चुनाव हो गए हैं। और अब तो कोई नहीं कह सकता किसी एक पार्टी की ही सरकार रही है। हुँ। भाई जिसको सबसे अछूत समझा जाता है राजनीति में या आम बोलचाल की भाषा में, वो है कम्युनिस्ट। हुँ। कोई भी कह देता है अरे वहां 5 आदमी थे, 3 जो है ये मैंने कम्युनिस्ट। 5 आदमी थे और 3 ठो कम्युनिस्ट थे। जैसे कम्युनिस्ट जो है मतलब कोई जो है इस पृथ्वी के जीव ना हो। कम्युनिस्ट पार्टी तक के समर्थन से 2004 की मनमोहन सिंह सरकार बनी थी। हुँ। तो भले उसमें वो सक्रिय रूप से शामिल ना हो, उनके लोकसभा स्पीकर थे सोमनाथ चटर्जी। तो मेरा मानना है कि कहीं न कहीं सत्ता में वो भी शामिल थे, उनके समर्थन से सरकार थी। वो भले जो है क्या कहते हैं उन्होंने मंत्री पद ना लिया, तो सभी तो बन चुके हैं। और फिर जो सरकार में बन जाता है, तो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में कल तक जो उसके लिए प्रतिबंधित होता है जानकारी, उस जानकारी तक उसकी सीधे पहुंच हो जाती है कि वो फाइल सीधे निकलवा के देख लेता है। हुँ, तो हुँ, सब हुँ। लोग सब बात जानते रहते हैं। पर्देदारी केवल जनता से है, आम नागरिक से, जिसके हुँ। प्रतिनिधि आप हैं। जिसके प्रतिनिधि आप हैं, केवल उससे पर्दादारी है, जिसके प्रतिनिधि हैं। जी। आपके प्रतिनिधि हैं, वो आप ही को नहीं बता रहे कि क्या असलियत है, क्या असलियत नहीं है, या गलत बयानी हुँ। कर रहे हैं। सवाल इस बात का है कि इसके ऊपर लगातार गलत बयानी, कौन सी पारदर्शिता है जब आप बताना नहीं चाहते। और जो टोटल आया है पैसा, उसमें आधे से ज्यादा पैसा आपको मिला है। और 2018 में तो 2600 करोड़ आपको मिला है, जबकि जो है कांग्रेस को केवल 530 करोड़। आपके जो है 98 करोड़ टीएमसी को और 239 करोड़ बीजेडी को। और उस दिन हम लोग के साथ एक दिन और हम लोगों के मित्र जो संजीव पांडे जी थे, उन्होंने ये बात कहा था कि भाई वो राज्य सरकारें जिनके यहाँ जितना ज्यादा रिसोर्स है, मिनरल है, संदर्भ। पोर्ट है, वो है, तो भाई वहां जो है वहां की राज्य सरकार का भी जो है वो उद्योगपतियों के अनुकूल होना, उद्योगपतियों को रास आता है। इसलिए जो है हो सकता है कि वहां उन्होंने चंदा दे दिया हो, उनको ज्यादा चंदा मिला हो बजाय जी। सपा के। अब इसमें तो एक और भी आश्चर्यजनक बात है कि बहन जी को पैसा चंदा नहीं मिला है। हुँ। तो उत्तर प्रदेश में सरकार में जिनका इतना गंभीर स्टेक रहा है कि पिछले कई सरकारों में या तो उनके समर्थन से या उनके विरोध से सरकारें बनती बिगड़ती रही हैं, या वो स्वयं सरकार में नहीं है, और उनको जो है वो इलेक्टोरल बॉन्ड से एक पैसा भी नहीं मिला। जी, जी, जी। तो ऐसी पार्टियां भी हैं जो मुख्य धारा की पार्टियां हैं, लेकिन उनको एक पैसा नहीं मिला। और यहाँ जो है आप 8,000 करोड़ से ज्यादा लेके सांस भी नहीं ले रहे हैं, डकार भी नहीं लेना चाहते। और फिर कैसी पारदर्शिता है कि आप बताइए ना कि भाई जो है जी। किससे पैसा मिला, आपने किससे किससे पैसा लिया। और पैसा लिया, और कोई कोई ऐसा व्यक्ति है जिससे आप पैसा नहीं ले सकते, तो बताइए कि आपने किन परिस्थितियों में कैसे पैसा लिया। मैं कह तो रहा हूं कि इवन कांग्रेस से भी मेरी मांग है
कि भाई अगर किसी प्रतिबंधित उससे आपने पैसा लिया है तो आपको स्पष्टीकरण देना चाहिए कि आपने क्यों, किन परिस्थितियों में पैसा लिया है। आपको पैसा नहीं लेना चाहिए था। क्यों? क्योंकि बॉन्ड आपके नाम खरीदा गया, तो आप उसको अगर नहीं भुलाते तो प्रधानमंत्री राहत कोष में वो पैसा चला जाता है, आपको नहीं मिलता। तो कम से कम आप पाप के भागी तो नहीं होते। हम्म। तो बात यहाँ पर यह है कि ईमानदार होना नहीं, ईमानदार दिखना भी चाहिए, जी जो सर। राजनीतिक दल नहीं दिख रहे हैं। जी, जी। शुक्रिया सर। और दोस्तों देखते रहिए अम्बेडकरनामा। 21 तारीख को इलेक्टोरल बॉन्ड पे विस्तार से चर्चा जारी होगी। संजीव पांडे साहब होंगे और जेपी सिंह साहब होंगे। देखते रहिए अम्बेडकरनामा।